स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। देखिए, हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की एसआई भर्ती आई है उसमें क्या हम लोगों को स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें जिससे सिलेक्शन 100% हम लोगों का पक्का हो जाए। उसकी सबकी बातें करने से पहले हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पे जीएस तथा हिंदी हिंदी की क्लास पीवाईक्यू बेस होती है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है। जो इसमें वो परीक्षा में जो क्वेश्चन शामिल हुए हैं वो जो यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए हैं, यूपी पीसीएस में आया, रेलवे में, एसएससी में तथा पुलिस में। यूपी पुलिस में भी जो क्वेश्चन शामिल हुए वो भी इसमें जो पीवाक्यू में आए हुए हैं वो सभी शामिल किए गए हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या अच्छे से की जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन आपको बताया टिक लगवाया आगे बढ़ा, ऐसा नहीं होगा। पूरा क्वेश्चन जिस टॉपिक पे आएगा उसके बारे में पूरा अच्छे से बताया जाता है। प्रत्येक दिन यहाँ पे आपको क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। जब आप लगातार क्लास देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेंगे। इसकी भी टेंशन मत लीजिए आप लोग। जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से ट्रेंडिंग में होते हैं उनको शामिल किया जाता है। तथा यदि चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम लोगों की फैमिली आगे बढ़े और हम लोगों के आपके लिए हम अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहें, जिससे कि सिलेक्शन होने में आसानी रहे। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे स्ट्रेटजी की अपनी। देखिए, हम लोग बात कर लें तो यूपीएसआई भर्ती 2025 की, ठीक है। यूपीएसआई भर्ती 2025 की, इसमें टोटल पोस्ट है जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 4543 है। एग्जाम का टाइम लगभग 3 से 4 महीना अभी आपके पास है। यही मान के चलिए एग्जाम आपका नवंबर से दिसंबर तक होने के चांस हैं। दिसंबर तक होने के चांस हैं, ठीक है। अच्छा, आशा करता हूँ जिन लोगों ने जो लोग सीरियस होंगे उन लोगों ने फार्म फिलिप कर दिया होगा, क्योंकि फार्म भरते कई दिन हो चुके हैं और बाकी ये भी बच्चे फार्म भर ही रहे हैं। सीरियस लोगों ने फार्म भर दिया होगा। बात कर लेते हैं आगे की हम लोग। देखिए, इसमें क्या है कि यूपीएसआई भर्ती 2021 और यूपीएसआई भर्ती 2025 में पहले हम थोड़ा बहुत कंपेरिजन कर लें। इसमें कंपेयर करते हैं कि क्या क्या इसमें था। देखिए, 2021 की बात करें तो टोटल भर्ती थी 9534, ठीक है। अब थी है 4534। कितनी है? लगभग 50% है इसका। अब थी 50% भर्ती है 2021 की। 2021 में टोटल फार्म कितने पड़े थे? 15 लाख। अब इस बार फार्म पड़ने की उम्मीद कितनी है? 15 से 20 लाख, ठीक है। अच्छा, एक सीट पर बच्चा था 157। 2021 में पर सीट बच्चा था 157 बच्चे फाइट कर रहे थे एक सीट के लिए। इस बार आपको फाइट में देखने को मिलेंगे 350 से 400 बच्चे, ठीक है। अच्छा, असली कंपटीशन किन लोगों के बीच में है? अगर यहाँ की कट ऑफ हम 2021 की बात कर लें तो जनरल कैटेगरी की 126 नंबर गई थी। टोटल 126 नंबर में क्वेश्चन थे, इसमें 126 क्वेश्चन थे जिनकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। अब 2025 में हम लोग बात करें तो कंपटीशन किन लोगों के बीच में होगी। कंपटीशन इसकी टेंशन आप लोग मत करिएगा कि यहाँ पे एक 1520 लाख है, 350 से 400 लोगों के बीच में होगा, नहीं। कंपटीशन आपको 5 से 10 बच्चों के बीच में ही पर सीट पे देखने को मिलेगी, पर सीट। ऐसा क्यों? जब आप सोचोगे कि 350 है यहाँ का, 5 से 10 ही बता रहे सॉरी, वो इसलिए हम बता रहे हैं। देखिए, इसमें बच्चे क्या है, सब अरे गहरे नत्थू खैरे यहाँ पे हैं, ठीक। जिनने देखा, जिनकी हाइट है, जिनकी क्वालिफिकेशन है, उन्होंने सबने देखा कि ये दरोगा भर्ती आ गई है, चलो फार्म भरते हैं, दरोगा बनते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी एज कंप्लीट हुई होगी, उन्होंने भर दिया। एज एज कंप्लीट है, क्वालिफिकेशन है, एज और क्वालिफिकेशन दोनों है, उन्होंने भी भर दिया इसको, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट भी अच्छी खासी है, उन्होंने कहा अरे भाई मेरी तो हाइट अच्छी है, दरोगा बनने के लायक हाइट अच्छी है, तो चलो फार्म भर देते हैं, दरोगा बन जाएंगे इससे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे लोग भी उनमें हैं जो दरोगा बनने आए।
कुछ लोगों ने इसमें तैयारी बस शुरू ही की है, तैयारी शुरू की, बस यहाँ पे फॉर्म भर दिया। ठीक, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी 2 से 4 मंथ की तैयारी है, उन्होंने भी फॉर्म भरा है। ठीक है, इसमें आपको मुश्किल से सीरियस बच्चे कितने देखने को मिलेंगे? सीरियस बच्चे आपको मिलेंगे 5 से 10% मात्र, जिनसे आपकी फाइटिंग है, जिनसे आपको लड़ना है, वो 5 से 10% बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के वही लगभग 2 से 4 लाख के आसपास बच्चे जो हैं वो सीरियस है, फाइटिंग आपको इनसे करनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अच्छा, यहाँ तक हो गया, अब आगे बताते हैं। सिलेबस की बात कर लें। सिलेबस में क्या है कि आपको जैसा कि पता ही होगा, हिंदी आपकी 40 नंबर की आएगी, गणित 40 नंबर की आएगी, रीजनिंग भी 40 नंबर की आएगी, और जीएस भी 40 नंबर की आएगी। इसमें आपका संविधान भी होगा, जीएस भी होगी, ये टोटल 40 नंबर की आएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर लें तो आपको 160 नंबर के 160 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 400 नंबर के आपको देखने को मिलेगा टोटल मार्क। टोटल मार्क का आपका 400 नंबर होगा। प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को इसमें बताने वाली बात नहीं है, समझदार हैं आप, जानते हो। टाइम 2 घंटे को देखने का मिलेगा आपको, 2 घंटा मिलेगा, उसी में आपको पेपर हल करना पड़ेगा। पेपर हल, यहाँ पे पेपर मोड की बात कर लें तो पेपर मोड होगा ऑफलाइन। ऑफलाइन पेपर मोड होगा, OMR सीट पे आपको आंसर करने होंगे, OMR सीट पे। ठीक, बात कर ले OMR सीट की, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से भरना। एक बार अगर गलती हो गई तो समझ लीजिए आपको कोर्ट तक जाना पड़ सकता है, या आपका रिजल्ट होते होते रह जाएगा। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना ऑफलाइन पेपर में रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पे रोल नंबर भर दिया, रोल नंबर की जगह पे रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। गोला कायदे से भरना है, जिसका जो अंक है उसी का गोला भरना है, गोला भी गड़बड़ नहीं करना है। ये 3 चीजें आप ध्यान से भर लीजिएगा, तो कोई अगर छोटी मोटी गलती हो भी जाती है, साइन उन की इधर अगर परीक्षक नियंत्रक की जगह पे साइन भी हो जाते हैं कभी कभी बच्चों के, तो वो बहुत बड़ा कोई मिस्टेक नहीं, काट के वो सही हो जाएगी। मगर ये रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और गोला आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सही सही भरना है। तो उसमें कतई जल्दबाजी नहीं करना है, पहले आराम से पढ़ें कौन सा कॉलम है, पता लगा कि बच्चे कॉलम नहीं देखते, रजिस्ट्रेशन नंबर जगह पे रोल नंबर भर देते हैं, तो कॉलम पहले जरूर देख लें। ठीक है, अच्छा, इसमें एक पॉइंट है नोट करने वाला, वो है ये कि आपको हर क्षेत्र से 35% नंबर लाने आवश्यक हैं, क्योंकि जिनका होता है 14 क्वेश्चन। आपको ये करना, अगर आपने किसी में 13 लेकर आए और बाद में आपने किसी में 35 लेके आए, तो एक में 13 रह गए, तो आप फेल माने जाओगे। ठीक, तो फेल माने जाओगे। 35% नंबर लाना आवश्यक है यहाँ पे। ठीक, चलिए अब आगे की बात हम लोग करते हैं। स्ट्रेटजी देखो, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटजी की। सबसे पहले तो देखो, कुछ लोग क्या होते हैं कि सिलेक्टेड टाइम में सिलेक्टेड पढ़कर निकल जाते हैं। ठीक, निकल जाते हैं, कहने का मतलब है स्मार्ट स्टडी करता है। जैसे कुछ लोगों ने 1 घंटा पढ़ा, तो 1 घंटा पढ़ने से, अब कुछ लोग 4 घंटे पढ़ रहे रामायण, तो 1 घंटा वाले ने ज्यादा कवर किया, 4 घंटे वाले ने पता लगा उसका कुछ तैयारी नहीं हुआ और पढ़ाई गई भट्टे में चली गई। ऐसे ही इस स्मार्ट स्टडी कैसे करें? जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़िए, जो हमेशा इधर उधर क्वेश्चन आते रहते हैं वो पढ़िए आराम से,
और उन्हीं की व्याख्या करिए, उन्हीं का रिवीजन करिए और उन्हीं के बारे में पूरा टॉपिक क्लियर करिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे ज्यादा ध्यान रखिए। अब ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहिए जो कि आए हुए हैं और बाद में उनके बारे में पूरा स्टडी करिए जो क्वेश्चन आया है। इस तरीके से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आपका 99% होने का चांस है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि बच्चे और कोर्स बेचने वाले यूट्यूब पर लाइन लगा के खड़े हुए, लाइन लगाए हुए कोर्स खरीद खरीद बेच रहे हैं। अरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ यूट्यूब पर इतना फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है जिनसे आप जिसको पढ़ लो कि आपका सिलेक्शन रुकेगा ही नहीं। ऐसा लोग वो लोग कहते हैं कि भैया यूट्यूब पे पढ़ने से कुछ नहीं होता, वो उनका होता है जो वन लाइनर क्वेश्चन कराते हैं, बस कहते हैं टॉप 20 में से 18 करके दिखाओ, टॉप 20 में से 15 करके दिखाओ तो जाने, और बस वन लाइनर वही लुसेंट या किसी का छपवा दिया और टिक लगवा के चल दिए। इस तरीके से नहीं होगा। ऐसा कोई टीचर पकड़िए जो उस प्रश्न की जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसमें आराम से जो व्याख्या करके आपको समझाए और पूरा उस क्वेश्चन का हिस्ट्री ज्योग्राफी बताए, पूरा आपको समझाए जिसके बारे में, वो ऐसा टीचर पकड़िए तो यूट्यूब पर भला होगा, 100% होगा और फ्री में पढ़ के ही सिलेक्शन लेंगे। इसका जीता जागता सबूत मैं खुद हूँ। मैं खुद कई एग्जामों में सिलेक्शन लेकर के बैठा हूँ फ्री में करके। तो आप लोग भी फ्री कंटेंट पढ़िए। जिसके पास अगर इतना पैसा है और जो अपना अफोर्ड कर सकता है कि वो अपना खरीद सकता है तो आराम से उनका, उनके लिए तो कोई बात नहीं। लेकिन आप ये मत सोचो जब तक अगर हम कोई कोर्स नहीं खरीदेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत से टीचर पढ़े यूट्यूब पे, एक से एक अच्छे बेहतरीन पढ़े हुए हैं, सबको पकड़ लीजिए, एक जो आपको अच्छा लग रहा हो उसी का पढ़ना शुरू कर दिए, बस फॉलो उसको करिए। चलिए अब अच्छा स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। देखो, सिलेबस अच्छे से पढ़ो ना, सबसे पहली बात है सिलेबस पढ़ो। सिलेबस में देखो क्या क्या है, पढ़ना वही है, इधर उधर बिल्कुल नहीं भागना है। ठीक है, पी बाय क्यू बेस, जैसा कि मैंने बताया जो पीछे आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं पे आप ज्यादा फोकस करिए, वो क्वेश्चन तैयार करिए और जो क्वेश्चन है उसका पूरा स्टडी करिए चारों तरफ का, उसके बारे में पूरा समझ लो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लीजिए उसकी, जो भी टॉपिक आ रहे हैं उसके बारे में। कम टाइम में सिलेक्टेड पढ़ें। कम टाइम में सिलेक्टेड पढ़ने का क्या मतलब, जैसा कि मैंने बताया, जो ऐसा पढ़िए जो बराबर क्वेश्चन घूम रहे हैं इधर उधर, आ वही रहा है जो इधर उधर घूम रहे हैं, वो नहीं तो उसके बारे में पूछ लिया जो पिछली बार पूछा गया था, तो उसके वो नहीं पूछा गया तो ठीक उसी टॉपिक से दूसरा पूछ लिया गया। ठीक है। अच्छा, शॉर्ट नोट, आप आराम से कोई टीचर पकड़िए, उसका अपने हाथों से शॉर्ट नोट बनाइए। हाथों से शॉर्ट नोट बनाने से क्या है, देखो एक बार ऐसे पढ़ के निकल जाओ तो हो सकता है थोड़ी देर याद रहे, एक दिन याद रहे, बाद में भूल जाओगे और फिर जब जरूरत पड़ेगी रिवीजन की तो वो कहाँ से लाओगे। तो हल्का शॉर्ट नोट बना लीजिए और उसको पढ़ते जाइए हाथ से अपने, और बाद में जब एग्जाम टाइम है अपना 15 दिन 20 दिन पहले उसको रिवीजन करते रहे। दूसरी चीज आप स्ट्रेटजी ये अपनाओ, जितनी देर पढ़ो, जितनी देर पढ़ो ध्यान से पढ़ो कि एक ही बार में लगभग 80 से 90% आपको याद हो जाए। ये मत सोचना कि चलो ठीक है अभी ये मैंने पढ़ लिया, अभी 2-3 बार इसको दोहराऊंगा तब कवर हो जाएगा, नहीं। कोशिश ये करिए 80 से 90% याद हो जाए एक ही बार में। ठीक है, चलिए और दूसरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टेस्ट अवश्य लगाएं। टेस्ट अवश्य लगाएं। टेस्ट लगाने से आपका दिमाग खुलता है, आपको अपनी गलती नजर आती है कि मैंने गलती कहाँ पे कर रहा हूँ, और टेस्ट लगाने से आपकी गलतफहमी ये भी दूर हो जाती है, आपको लगता है कि मैं बहुत होशियार हूँ। जब टेस्ट आप लगाओगे तब पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, एक से एक ऐसी ऐसी मिस्टेकें करोगे जो आपने सोचा नहीं होगा, वही मिस्टेकें यहाँ पे आपको सही करनी है। टेस्ट लगाने के बाद फिर उसकी एनालिसिस करो और जो भी कमियां रह गई हैं उनको दूर करो। ठीक है, जैसे कोई भी टॉपिक आपने देखा उसका क्वेश्चन गलत हो गया तो वो पूरा टॉपिक क्लियर कर लो। ये नहीं टेस्ट लगाया भूल गए अगले दिन और लगाया, नहीं, भले तीसरे दिन एक टेस्ट लगा लेकिन जब तक उसका पूरा रिवीजन और एनालिसिस ना कर लो तब तक आगे मत बढ़ो। कोई भी टॉपिक जिस भी टॉपिक से गलत होता है वो पूरा टॉपिक क्लियर करो। अच्छा, स्कोरिंग सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दो। स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या क्या है, देखिए आपका हिंदी है, हिंदी हो गया, ठीक है, मैथ हो गया, प्लस रीजनिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक। अच्छा,
हिंदी भी देखो कितने की आएगी, 40 नंबर की। ये भी 40 नंबर की, ये भी 40 नंबर। टोटल कितने हो गए, 120 क्वेश्चन यहाँ हो गए। अब पिछली बार कटाप कितनी गई थी, 126। तो 120 तो यहीं से हो गए। मैं कह रहा हूँ 120 में से आप 20 निकाल दो, तब भी तो 100 आएंगे कट-पिट के। बाकी 26 उधर से आप 20 25, यहाँ से 120 जगह पे 108 10 कर लो, बाकी उधर कवर कर लेना। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे कि आप ये कर लिया, अब इसको इसी तरीके से आप लोग पढ़िएगा और ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं, आपको और बताते हैं हम लोग। देखो मैंने क्या किया है, अपने बारे में बताते हैं। देखो जीके जीएस जो भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा यहाँ पे एनालिसिस करवाते हैं हम। ठीक, जो आए हुए हैं और जो भी टॉपिक होता है उसी को वहीं पे ही हम लोग क्लियर कर देते हैं। ये नहीं है कि वहां से यहाँ से आप लोग 60 नोट, एक क्वेश्चन अगर है तो एक क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन आपको हम तैयार करवाते हैं। अगर आपको 10 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया तो उसमें 10 में 10 नहीं, कम से कम 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। वही हम लोग शामिल करते हैं, जो कि बैंक है, यूपी ट्रिपल एस सी है, एसएससी है, यूपी पीसीएस, आरओ है, आरओ है। ये सभी क्वेश्चन हम मिक्स करके लाते हैं और सभी जो अच्छे अच्छे लेवल के हैं वही सब करते हैं, और यही आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे धन्यवाद करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लो, और एक बार मेरी क्लास जाकर के जरूर देखना आप लोग। जीके जीएस और हिंदी की जो मैंने अभी डाली हुई है, इसमें कंटेंट एकदम बेहतरीन है। कंटेंट वो है जो कि अच्छे अच्छे एग्जामों में आया हुआ है, हवा हवाई वाला नहीं। आप यहाँ से आप पढ़ते रहिए, सिलेक्शन आपको बिल्कुल मिलेगा। और कंटेंट यदि कम रहा, दूसरी चीज ये है कि आप लोग थोड़ा पढ़िए लेकिन ज्यादा पढ़िए, छोटे छोटे वीडियो देखिए सिलेक्टेड, और उन्हीं को धीरे धीरे जब आपको कुछ दिन, महीना, 1 महीना 1.5 महीना लगभग बीतेगा तो आपको दिमाग में पिक्चर घूमने लगेगी कि हाँ, कि मुझे भी कुछ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और टेस्ट लगाते रहिए तो सिलेक्शन आपका 100% होगा। चलिए साथियों, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।